आपका स्वागत करता हूं। तो कल की सीरीज में हम लोग आज न्यूमेरिकल की जो टॉपिक है स्पीड, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल आप लोगों ने सब ज्यादा से ज्यादा स्पीड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था कि क्या होता है स्पीड, व्हाट यू मीन बाय स्पीड। स्पीड कौन से दो पैरामीटर्स पर बेसिस होती है, ये सब हमने पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे और उसी बेसिस पर हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन भी देखे थे। कन्वर्जन आई मीन टू से जैसे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। और नॉर्मली सिंपली सी भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि जो आंसर होगा वो हम लोग एसआई सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, वो हमने कल आपको बताया था। ठीक है, उसी की सीरीज में आज का ये लेक्चर मेरा स्पीड के न्यूमेरिकल पर बेसिस है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना बताया था, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, ये सब हमने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाएगा, तभी आप आगे ऑनवर्ड्स उसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है इफ द स्पीड इज गिवन। ठीक है, स्पीड क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, हमारी जो स्पीड दी गई है वो 54 किलोमीटर पर आवर्स दी गई है, बट इट इज नॉट इन एसआई सिस्टम। ये हम लोग की एसआई सिस्टम में नहीं है, ये नॉर्मल सिस्टम में है। ठीक है, जैसे किलोमीटर पर आवर हम लोग लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट इन एसआई सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग इसको एसआई सिस्टम में चेंज करना चाहें तो यू नो वेरी वेल द एसआई सिस्टम, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर्स, इसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे और हमारा जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड की। ठीक है, रहेगी तो स्पीड ही, स्पीड इज 54 किलोमीटर आवर्स, ये भी है, बट दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, ये क्या है, एसआई यूनिट है। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड आर्यन, गुड मॉर्निंग। आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइए। 9:42 10:20 AM आप लोग जल्दी से लाइव हो जाया करिए और अपनी कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए। ठीक है, धैर्य वेरी गुड मॉर्निंग, सौम्या वेरी गुड मॉर्निंग, आकृति वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज करने में कोई परेशानी नहीं। जो भी पैरामीटर्स हैं मैंने आपको टाइम की कैटेगरी में बताया था कि दिस मीन्स टू दिस। ठीक है, जैसे कि 1 आवर्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 60 मिनट्स, ये तो आप लोग को जानते होंगे, बट 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, कि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर 1 आवर्स, ये आवर्स लिखा है, आवर्स के प्लेस पर सेकंड करना है, तो आवर्स के प्लेस पर 3600 लिख देना है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आई थिंक आ गया होगा। चलिए कन्वर्जन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा ये जो लिखा है उसको हम लोग इसको वैसे लिख देते हैं 54, और ये जो किलोमीटर लिखा है ये किलोमीटर, वी नो वेरी वेल, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, दैट मींस 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर देन वी हैव टू चेंज द यूनिट ऑफ आवर्स टू सेकंड, हम लोग आवर्स से सेकंड में चेंज करेंगे। आई बात समझ में? पहले तो मैंने किलोमीटर से मीटर में चेंज किया, बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, 54 यहां पर लिखा था,
वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। आफ्टर देन मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, दैट मीन्स 1000 मीटर, किलोमीटर के प्लेस पर 1000 मीटर्स लिख दिया। आफ्टर देन वी हैव टू चेंज आवर्स टू सेकंड। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक घंटे में भैया कितने सेकंड होते हैं, आपको मैंने अभी बताया जस्ट 3600 सेकेंड्स। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पैरामीटर है स्पीड का वो एसआई यूनिट में चेंज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मेरा ये जो यूनिट था वो किलोमीटर पर आवर में था, मुझे किसमें चेंज करना था? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कहो या तो कहो एसआई सिस्टम में कहो, ठीक है? तो ये एसआई यूनिट में चेंज हो गया। आफ्टर देन तो 54 किलोमीटर को 1000 मीटर में चेंज कर दिया। आफ्टर देन आवर्स को सेकंड में चेंज करना तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकंड। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लोग जस्ट कट कर देते हैं, जो भी नंबर से कट हो रहा होगा, ठीक है? 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, ठीक है? फिर 2 टाइम्स 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है? तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना बच रहा है? 3 और 5 बच रहा है, लेकिन बट मल्टीप्लिकेशन में है तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 3 और 5, दैट मींस 15 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा जो यूनिट आया भैया मीटर और सेकंड भी तो अभी बचा है ना, तो मीटर अपॉन सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज हमारी क्या आ गई? 15 मीटर पर सेकंड आ गई। आई थिंक यू हैव नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? इस कन्वर्जन में आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज इट इज द वे ऑफ वेरी इजीएस्ट, ठीक है? ये बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया और आपको इसी तरीके से चेंज करना है, ठीक है? वेरी गुड, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग इसको कुछ ये भी लिख सकते हैं, जस्ट देख सकते हैं जो हमारी स्पीड जो दी है, देखिए स्पीड हमारी क्वेश्चन में दी गई थी 54 किलोमीटर पर आवर्स दी गई थी, बट इसको चेंज करने के बाद मेरी जो न्यू यूनिट आई है वो हमारी क्या आई है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, जब या तो हम लोग 15 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं या तो 15 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, दोनों क्या है? बिल्कुल इक्वल है, ठीक है? किलोमीटर पर आवर में 54, मीटर पर सेकेंड में 15, ठीक है? अच्छा, हम इससे एक और बात समझते हैं कि एक घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट एक घंटे में कितना चलता है, कितना मूव करता है? 54 किलोमीटर, ठीक है? दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट मूव्स इन 1 आवर्स 54 किलोमीटर। एक घंटे में कितना किलोमीटर मूव करता है? 54 किलोमीटर मूव करता है। आया समझ में? वेरी गुड। अच्छा, या तो हम लोग ये भी बात कह सकते हैं, एक घंटे को ना लेकर के हम लोग ये भी कह सकते हैं एक सेकंड में कितना मूव होगा? 15 मीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आ गई होगी। वेरी गुड, सब लोग नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा और समझते हैं। The next conversion is the speed is given 72 किलोमीटर पर आवर्स। 72 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक घंटे में कितना किलोमीटर मूव हो रहा है अपनी पोजीशन से? 72 किलोमीटर दूर जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? एक घंटे में 72 किलोमीटर या 72 किलोमीटर।
तो हम लोग इसको एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए प्लीज, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसको बस कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, आवर्स को सेकंड में चेंज करना है, बस यू हैव टू गिव आंसर फास्ट। पीयूष सिंह, वेरी गुड, क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए जल्दी से। आकृति ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग इसका आंसर मीटर पर सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोग ये लिंक जो है 7th और 8th क्लास का अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और सब बच्चों को भी लाभ मिलता रहे। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में देखना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लाइव होंगे तो सबके कमेंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ और ही मजा है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड देखते हैं। रिया 20 मीटर पर सेकंड, धैर्य का भी 20 मीटर पर सेकंड। क्या देखते हैं भैया, 20 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव जस्ट टेकन स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर्स। मैंने जैसे लिखा था वैसे लिख लिया है। अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। तो ये जो 72 लिखा है बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लिख दिया। इस किलोमीटर में मीटर होंगे, आपको मालूम है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर्स। ठीक है, एंड आफ्टर देन वी हैव टू चेंज आवर इनटू सेकंड। आवर्स में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। एनी कंफ्यूजन? आई थिंक नो कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था वैसे हम अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, डबल जीरो से डबल जीरो मैंने कट कर दिया। ठीक है, अच्छा, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो आई मीन जितने कमेंट्स में आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। The speed is 20 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक हम ये समझ लें कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे, जितने भी कमेंट्स आए हैं आप लोगों के बिल्कुल क्लियरली आए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। जो स्पीड मेरी गिवन थी, पहले मैंने 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। ठीक है, उसमें आया था 15 मीटर पर सेकेंड, बट द क्वेश्चन इज 72 किलोमीटर पर आवर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का मतलब ये है कि हम लोग इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो भैया ये देखिए हमारा एसआई यूनिट में चेंज हो गया। The SI unit of speed is meter per second। ठीक है, वेरी गुड दैट, बहुत ही अच्छे। तो हम लोग या तो स्पीड को 72 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, या तो हम लोग क्या कह सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम लोग ब्रॉड समझने की कोशिश करते हैं, इससे 1 स्टेयर्स ऊपर थोड़ा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो लिख रहे हैं आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है भैया न्यूमेरिकल है। ठीक है, अ साइक्लिस्ट
covers 900 meters in 950 meters in 5 minutes. Find its speed in मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्वेश्चन ये कुछ दिया गया है, ठीक है। अ साइक्लिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर टी होगी, ठीक है, डोंट माइंड। अ साइक्लिस्ट कवर 950 मीटर इन 5 मिनट। एक साइकिल सवार 950 मीटर की डिस्टेंस को ओनली 5 मिनट में कवर कर लेता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? द डिस्टेंस इज गिवन 950 मीटर एंड you will also have to given time 5 minutes. Find its speed in मीटर पर सेकेंड। आप उसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में फाइंड करिए, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है डिस्टेंस तो आपकी मीटर में दी गई है, बट टाइम इज नॉट गिवन इन एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई यूनिट में नहीं दिया गया है, मिनट में दिया गया है। तो हम लोग टाइम को पहले सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। 950 मिनट देख लेते हैं, ठीक है बेटा। मैंने इसमें आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यू विल आल्सो गिव द आंसर इन मीटर पर सेकंड, बट यू विल हैव टू गिवन द टाइम इज 5 मिनट। मिनट है ये बेटा, ये जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन हमारा क्या क्या है? गिवन दैट डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारा 950 मीटर्स। बोलिए हो गया ना? 950 मीटर्स जो कि दिया गया है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट द टाइम इज आल्सो गिवन इन 5 मिनट। 5 मिनट दिया गया है। और मुझे क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम दिया गया 5 मिनट, तो हम लोग इसको नॉर्मली यहाँ पर ही सेकंड में ना चेंज कर लें, ठीक है। तो टाइम इज 5 मिनट। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। हमने टाइम के फॉर्मूलेस में आपको बताया था कि जब मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मिनट से सेकंड पर जा रहे हैं, ठीक है। जो हायर क्वांटिटी है, हायर क्वांटिटी से लोवेस्ट क्वांटिटी पर जा रहे हैं, तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 into 60 सेकेंड। देखिए भैया चेंज हो गया। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। तो हमारा जो आंसर ये टाइम में आया है वो कितना आ जाएगा? 300 सेकेंड्स। एनी कंफ्यूजन यू हैव? आई थिंक नो कंफ्यूजन। हम लोग अभी क्वेश्चन पर ही है, हमारा अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन को ही हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा जो डिस्टेंस दिया गया वो 950 मीटर्स दिया गया है। टाइम इज आल्सो गिवन 5 मिनट, ठीक है। अब 5 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? किसमें चेंज करेंगे? एसआई सिस्टम के सेकंड्स में। तो हम लोग सेकंड में भैया चेंज कर देंगे, इसलिए 300 सेकंड्स। अच्छा, आप लोगों को फाइंड क्या करना है? स्पीड। तो स्पीड पर हम लोग क्या लगा है? ताला, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन दिया गया है बेटा। 300, वेरी गुड। जो कि आपका ये व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है आकृति। अमरेश, वेरी गुड। 300 सेकेंड्स, ठीक है। बट यू विल आल्सो फाइंड द
स्पीड। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, आप लोग जितने पैरामीटर्स थे आपने लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं? सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग जो कहानी लिखते हो, वी नो वेरी वेल द स्पीड इज रेशियो। जो भी लिखते हो सारी कहानी यहाँ पर लिख दोगे। आफ्टर देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला लिखोगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख दिया। ठीक है, अब जितना भी आपको गिवन है इस फॉर्मूले में सेट कर देते हैं। डिस्टेंस क्या? 950 मीटर। एंड जो टाइम हमारा क्या? ये 5 मिनट आपको नहीं रखना है, आपको क्या प्लेस करना है? 300 सेकेंड्स प्लेस करना है। 300 सेकेंड। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आई थिंक। 0 से 0 डिवाइड करते हैं। आफ्टर देन वी हैव टू डिवाइड 5 to 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 35 और ये क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। द वैल्यू इज 19 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। अगर ज्यादा समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग फ्रैक्शनली डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 होल 1 अपॉन मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज, आप लोग इसकी वैल्यू डेसिमल पे भी ला सकते हैं, बट डेसिमल कोई सही नहीं रहेगा। ठीक है, डेसिमल के बारे में हम लोग 8th 9th 10th में भी समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वाला आंसर इस तरीके से लिख लीजिए। 3 होल 1 अपॉन 6। आया समझ में? बताइए। आई थिंक आ गया होगा। वेरी गुड। आकृति आप लिख सकते हैं 16 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। बट अगर होल में ज्यादा सही से लिखना हो तो 3 1 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको होल में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 19 अपॉन 6। 19 जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग ज्यादा जानने की कोशिश करें, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, बट रेशनल नंबर को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में रखते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखे क्वेश्चन। A man runs at the speed of 10 kilometer per hour. How much time will he take to cover 750 meters? ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दिस आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। A man runs
आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं अ मैन रन्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स। How much time will he take to cover 750 मीटर? तो सबसे पहली बात इसमें क्या क्या गिवन है आप लोग को, जितने भी पैरामीटर जो गिवन है वो आपको लिख लेने हैं। सबसे पहली बात इसमें जो है क्या, टाइम आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। गिवन क्या है? आपकी स्पीड गिवन है, बट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है। और यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस वो मीटर्स में दी गई है। बड़ा भैया कंफ्यूजन है, तो हम लोग को टाइम फाइंड करना है, तो हम लोग टाइम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट कर लीजिए। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो गिवन है, जो भी हमारा गिवन होता है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है। और जो हमारी जो डिस्टेंस है वो 750 मीटर्स है। अच्छा, 750 मीटर्स है, ये तो नॉर्मली हमारा किस में दिया गया है? एसआई सिस्टम में दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया? डिस्टेंस इज गिवन आल्सो इन एसआई सिस्टम, मीटर्स में दिया गया। इसको हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चेंज करेंगे तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और हमारा आंसर बहुत ही स्मूथली और इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्पीड को चेंज करते हैं, किसमें? मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड में ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? डायरेक्टली हम लोग इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स होंगी सब एक ही वे में होनी चाहिए। जैसे अगर ये एसआई सिस्टम में दिया गया है, मीटर्स में दिया गया है, तो हमारी जो स्पीड होगी दैट इज रिप्रेजेंट इन मीटर पर सेकंड, जो भी होगी वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। बट यहां पर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या, डायरेक्टली वे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ इधर की तरफ स्पीड इज इक्वल टू कितनी दी गई है? 10 किलोमीटर पर आवर्स दी गई है। दिया गया है ना? बिल्कुल दिया गया है। आप लोग जितना भी करोगे, ये सब जितने भी कैलकुलेशंस होंगे, आप लोग राइट साइड में छोटा सा पार्ट ले लेंगे और लाइन ड्रॉ करके उधर ही कैलकुलेशन कर लेंगे, जिसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी। पन्ना इधर रफ कॉपी पर करो, उधर रफ कॉपी पर करने से अच्छा राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करोगे और उधर भी जितने भी आपके कैलकुलेशंस होंगे वहां पर आप शो कर दोगे। तो चलिए स्पीड को हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया गया है, तो हम लोग इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज हो गया ना? बिल्कुल चेंज हो गया। ये जो आवर्स है, आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे, दैट इज 3600 सेकंड। भैया चेंज हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। जीरो से जीरो काट दिया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया। आफ्टर देन हमारा क्या आ गया? 2 से काट देंगे, 2 से ये 18 हो गया, ये क्या हो गया? 5 हो गया। आगे 2 से काट देंगे, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? 5 हो गया। तो हमारा जो आंसर आया है 5 5 जा 25 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस कन्वर्जन में तो बताइए। आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 10 किलोमीटर पर आवर्स को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, वही पुरानी वाली कहानी है हम लोग की। ठीक है,
ये किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है। अच्छा मीटर पर सेकंड में यहाँ पर जैसे 10 लिखा है 10 मैंने लिख दिया है, ये किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे 1000 मीटर्स मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। आफ्टर देन वी हैव टू चेंज आवर्स इनटू सेकंड 3600 सेकंड, ठीक है लिख दिया। जीरो से जीरो मैंने डिवाइड कर दिया। 2 ये 18 हो गया, ये 2 5 10 हो गया, ये 2 ये 9 हो गया, ये कितना हो गया सॉरी 5 आ गया। और जो हमारा आंसर है 5 5 जा 25 और ये नीचे हमारा लेफ्ट भी तो हो रहा है अपॉन में 9, तो हमारी स्पीड क्या आ गई, इसको हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड, लिख दिया ना। ये हमारी स्पीड अब मीटर पर सेकंड में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब आफ्टर देन वी हैव टू राइट डिस्टेंस जो कि गिवन है, दैट डिस्टेंस इज हमारी जो गिवन है 750 मीटर, ठीक है 750 मीटर। इसको तो ये तो नॉर्मली हमारा किस में दिया गया है एसआई में दिया गया है, एसआई सिस्टम का मतलब मीटर में दिया गया, इसको तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इतना है, बट हमें फाइंड करना है, क्या करना है टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, चलते हैं फॉर्मूले पर। क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, हम लोग सब लिख ही चुके हैं क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। चलिए सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। आप लोग पूरी कहानी लिख दोगे, वी नो वेरी वेल दैट जो भी है वो सारा का सारा आप लोग लिख दोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट फॉर्मूला। तो स्पीड हमारा जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है टाइम। तो हम लोग टाइम को इधर रिप्लेस कर देंगे बिकॉज द ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो इसमें प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। टाइम को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे और स्पीड को डिस्टेंस के नीचे शिफ्ट कर देंगे। आप लोग मैथमेटिकल टर्म्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ये पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ये जो पैरामीटर है वो चेंज होकर के कुछ टाइम इधर आ गया स्पीड के प्लेस पर, और स्पीड किसके प्लेस पर पहुंच गया टाइम के प्लेस पर पहुंच गया। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया समझ में कि नहीं आया। टाइम को अगर फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस के नीचे स्पीड को भेज देंगे और टाइम को हम लोग उधर निकाल लेंगे। ये आया समझ में, आई थिंक आ गया होगा, बिल्कुल। अच्छा डिस्टेंस जो गिवन है वो तो हम लोग लिख ही लेंगे। डिस्टेंस क्या गिवन है 750 मीटर। अच्छा स्पीड हमारी क्या गिवन है, स्पीड हमारी ये देखो गिवन है ना 25 अपॉन 9। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं 25 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं ना। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है जब किसी अपॉन में टर्म होता है और अपॉन के अपॉन में भी टर्म्स होता है, जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो सबसे फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है मैथमेटिकली टर्म्स में। तो 9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो हम लोग इसको इस वे में भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को आप लोग कुछ इस तरीके से भी कहते हो, डिस्टेंस किससे डिवाइड हो रहा है स्पीड से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग कुछ ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड। क्या ये मेरी बात सही है, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस को हम लोग स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिखेंगे डिस्टेंस के प्लेस पर जो भी डिस्टेंस दी गई होगी 750 मीटर्स,
दिया गया है, और स्पीड क्या हम लोग डिवाइड लगा देंगे। स्पीड हमारा क्या दिया गया है 25/9 दिया गया है। क्या ये आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे 750 मीटर। अब ये जो डिवाइड है आप लोग को मालूम है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो टर्म होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। दैट मींस 9/25 ये सेकंड अपॉन मीटर। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि मैंने ये जो लिखा था बिल्कुल ये उसी तरीके से हो गया। हम ये जो 9 है ऊपर भेज रहे थे, दैट मीन 750 और ये 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे 25। ये जो बात है मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिट्टू वैसे ही लिखी है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लिखी है। यहाँ पर जो नॉर्मल यूनिट्स है वो कट हो गई, ठीक है, और हमारा सेकंड आ गया है। अब ये जो 25 है, 25 बन जाए 25, 25 रीजन कितना हो जाएगा 75 और ये जीरो कैरी हो जाएगा। और जब हमारा नॉर्मली जो आंसर होगा 30 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 270 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम आ गया है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आई थिंक हो गया होगा। द टाइम इज 270 सेकेंड। आई थिंक ये बिल्कुल रियल तो आंसर हो नहीं सकता है। अब सेकंड्स को आप लोग मिनट्स में भी चेंज कर सकते हो, या तो फिर आवर्स में तो ये चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा बट मिनट में चेंज कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आ गई होगी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने पैरामीटर्स को चेंज किया। पैरामीटर्स का मतलब स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर्स में दी गई थी, आपने चेंज करके मीटर पर सेकंड में किया। मीटर पर सेकंड में करने के बाद आप लोगों ने क्या किया कि नॉर्मली उसको फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। जब फॉर्मूले में प्लेस किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी आप लोगों को। थोड़ी सी प्रॉब्लम का मतलब है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जब फ्रैक्शन में होगा। मैंने इसकी भी प्रॉब्लम बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर दी। डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया स्पीड से, बिल्कुल स्पीड हो गया। नॉर्मली जैसे आप लोग मैथमेटिकली टर्म्स में डिवाइड के रूल्स अपनाते हैं तो आप लोग डिवाइड के रूल्स फॉलो करके ये आपने सॉल्व कर लिया। 270 से ये मीटर पर सेकंड नहीं आएगा आगे बेटा, ये टाइम हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना। टाइम, टाइम इज सेकंड्स, सेकंड में आता है ना टाइम। टाइम मीटर और किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में तो आता नहीं है। द टाइम इज आल्सो फाइंड इन सेकंड्स, ठीक है। आप ये सब आंसर सेकंड्स में ही फॉलो करिए, ठीक है। एसआई यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट आप अगर टाइम 270 लिख देते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यहां पर 270 टाइम आपसे पूछा जाए टाइम आपका कितना है आंसर, आप बोल रहे हो 270। वॉट 270 मिनट है या सेकंड है या आवर्स है या डेज है, क्या है भैया? टाइम। तो टाइम इज 270 सेकेंड। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड के जितने भी ब्रॉड वे में न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब पढ़ेंगे। जैसे कि एक तो हम लोग एवरेज स्पीड पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है उसके बारे में हम लोग सब लोग जानेंगे, ठीक है। नमस्ते बच्चों। भैया पूछो ना।